हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड, टावर, नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम से है टू ऑफ सोर्ड। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें टू ऑफ पेंटिकल्स को। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स। थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। द टावर को क्लैरिफाई करें। द टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? टू ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है हर्मिट। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 3, 16, 9, 2, 7। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आप दोनों में मीन्स उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी थी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था और वो आप में और थर्ड पार्टी में जगल कर रहे थे कि कौन सा बेटर है। जैसे कि ऑप्शन होते हैं ना, उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया था, है ना। तो वो ये चाहते थे कि जो मेरे लिए बेटर होगा मैं उसकी तरफ एक्शन लूँगा या लूँगी, ऐसी वाली एनर्जी थी। और वो सोचते क्या थे, उनकी सोच ये भी थी कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मैं किसके लिए इमोशनल हूँ या हो सकता हूँ या हो रहा हूँ, ये वाली एनर्जी थी उनकी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फिर आपको ही चीट किया, आपको छोड़ दिया, है ना। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आप एक काफ़ी इमोशनल पर्सन हो। मुझे आप काफ़ी ब्यूटीफुल भी नज़र आ रहे हो या हैंडसम, जो भी आप, है ना। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी प्यार करते थे। जिस तरीके की क्वीन ऑफ कप्स नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि काफ़ी इमोशनल, लविंग, केयरिंग, है ना। काफ़ी इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। तो आपने जैसे कि हर चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने पर्सन को दी थी, प्यार को दी थी, लेकिन उसी प्यार ने आपका दिल तोड़ दिया। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आपको मिला क्या? इतना प्यार देने के बाद आपको क्या मिला? पेन मिला, धोखा मिला, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने रिवील हो गया था कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। उन्होंने आपको बताया नहीं था, आपको पता चल गया था। और जैसे कि जिस वक्त आपको ये सब पता चला आपकी लाइफ जैसे बिखर गई थी, आपकी दुनिया बिखर गई थी, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल जैसे शॉक थे, है ना, कि ये क्या हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ये पर्सन ऐसा हो सकता है। काफ़ी सैड। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो एनर्जी से निकलने में आपको काफ़ी टाइम लगा होगा, मे बी कम से कम 2 महीने का टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शॉक में थे आप, आपको यकीन भी नहीं आता था कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है, मुझे पता कैसे नहीं चला, है ना। ये तो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करता था, मुझे अच्छे से ट्रीट करता था, ये ऐसे ऐसे कैसे बदल गया।
है ना। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। जब आपके सामने उनका सच रिवील हुआ तो उन्होंने जैसे कि ये भी नहीं कहा होगा कि सॉरी, या फिर आपको वैल्यू बिल्कुल ना देनी बंद कर दी होगी, 0% भी नहीं दी होगी। एक तरफ तो आपके साथ वो जगल कर रहे थे, आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, है ना, लव बॉम्बिंग कर रहे थे, है ना, क्योंकि आप उनके लिए एक ऑप्शन थे। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा, लेकिन जैसे ही आपके सामने सच रिवील हुआ तो उनका बिहेवियर आपके लिए एकदम से चेंज हो गया होगा। बिल्कुल भी 0%, मतलब कहाँ 100% प्यार दे रहे थे, फिर 0% पे आ गए होंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि आप रोए होगे, आपकी हालत ख़राब हुई होगी, लेकिन आपके पर्सन को जैसे कोई असर पड़ा ही नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में खुश थे। इस चीज़ से ना आप ज़्यादा हर्ट हुए थे। चीटिंग तो है ही, उनका जो ये जो बिहेवियर था ना, तो उससे आप ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो मुझे। और जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी जहाँ भी रहते हो, आपने सोचा था कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप चले गए थे। आपने डिसाइड तो किया था, लेकिन आप शायद आपने वहीं रहकर फाइट की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में अब की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है व्यूअर्स, वो काफ़ी एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन की नज़र आई, 9 ऑफ कप्स की नज़र आ रही है। मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में अब कोई पर्सन भी है, कोई नया प्यार है तो आ चुका है या आने वाला है। और अगर नहीं भी है तो आपको जैसे कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने साथ भी खुश हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ है, मतलब कोई नया पर्सन आने वाला है, आ रहा है, आ चुका है। और आपके पर्सन की लाइफ में क्या है कि जो उन्होंने सोचा था वैसा आउटकम उन्हें नहीं मिला है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, कुछ लोगों के जो आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है और आपने जैसे कि मना कर दिया कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं आप में इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ, है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मुझे यही नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपसे सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हुआ है। और मुझे ये भी लगता है कि मे भी कुछ लोग सोच भी रहे हो ऐसा, कि ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन अब आएगा तो मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपको ना जैसे गॉड पे काफ़ी बिलीव हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान इंसाफ करते हैं। आपको इस चीज़ का रिलेशन हो रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करता था, मैं जहाँ हूँ आज बेहतर स्थिति में हूँ, खुश हूँ। और जैसे कि आपको जैसे डिवाइन के जो भी डिसीजन था उनका, है ना, तो उस पर आपको जैसे कि यही लग रहा है कि जो हुआ ठीक हुआ। और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को तो कर्मा मिल गया, आपके पर्सन को कर्मा मिल गया। और आपको यही लगता है कि भगवान सबके साथ हमेशा न्याय करते हैं, आपको यही लगता है। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन और गाइडेंस दें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, स्टार, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि जो उन्होंने क्या गलत किया। अगर आप किसी के साथ हो, किसी से प्यार करते हो, तो आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ रहना चाहिए, ना कि 2 पर्सन को साथ लेकर जगलिंग करनी चाहिए। 2 पर्सन में जगलिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें यही लगता है। एंड जैसे कि वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं खुद को कि जो उन्होंने किया वो गलत था। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान के सामने भी जैसे सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं गलत था, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। और आपकी जैसे कि आपने काफ़ी कुछ ड्रीम्स देखे थे अपने इस पर्सन को लेकर, जिस तरह से वो आपके साथ थे, है ना, आपको तो ये लगता था ना कि वो आपके साथ हैं। तो आपने काफ़ी ड्रीम्स देखे थे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और आपको ऐसा लगता था कि अगर आप इतने लॉयल हो तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी, मतलब लॉयल्टी की, है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिला आपको 3 ऑफ सोर्ड का पेन। जब ये सब हुआ तो आपने जैसे कि ये सोचा था कि मैं भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, हो जाता हूँ मैं, मतलब आपने भी सोचा कि अगर इस पर्सन ने कोई और ढूंढ लिया है या ढूंढ ली है, जो भी है, थर्ड पार्टी में चला गया, तो मैं क्यों ना मूव ऑन करूँ, मुझे भी किसी के साथ
रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। आपने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में उस टाइम गए थे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप में नज़र आ रहा है वो इतना इजी नहीं होता है ना। वो मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया ये सब अचीव करने में, काफ़ी मेहनत की, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और आपके पर्सन की लाइफ में जब चल रहा है ना, जो भी आउटकम उन्हें मिला, आउटपुट मिला है उन्हें, उससे वो काफ़ी परेशान से नज़र आ, जैसे कि ना सोच कर परेशान कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसी एनर्जी है उनकी। और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये रियलाइज़ हो रहा है व्यूअर्स कि ये सब जो आपकी लाइफ में हुआ है, ये सब ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके चला गया है। आप पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, कि जैसे आप पहले इमोशनल थे ना, अब आप उतने इमोशनल नहीं हो, है ना। आप काफ़ी लॉजिकल हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, कि अब आपका इतनी इजीली कोई यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि पहले आप इमोशनल थे ना, उस वजह से आपके पर्सन आपको जैसे कि जगलिंग कर रहे थे आपके साथ, है ना, किसी और पर्सन के साथ, और आप में जगल कर रहे थे। तो अब आपके साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी सारे लेसन्स ले लिए हैं। और तभी मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कहा था कि आप काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हो। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ चैरियट, एम्प्रेस, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन को आप में अब एक परफेक्ट पार्टनर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वो आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं ना, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में अगेन आते हैं, और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो सीरियस भी नज़र आ रहे हैं, शादी भी कर सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है क्योंकि, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ एक सेलिब्रेशन बन सकती है ना। आपके साथ उन्हें बहुत खुशियाँ मिलेंगी, उन्हें ऐसे ही लगता है, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। तो एक पॉजिटिव इंसान के पास अगर पॉजिटिविटी ही मिलती है ना, तो उन्हें ऐसा ही फील हो रहा है। आज आप उन्हें एक एम्प्रेस नज़र आ रहे हो। एम्प्रेस, जो वो पर्सन जिस पर्सन ने उन्हें कभी इतना प्यार दिया था, जिसकी उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप वही पर्सन हो, लविंग, केयरिंग। आपके जैसा पर्सन वो कभी मतलब नहीं मिलेगा, उन्हें नहीं पा सकेंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। चैरिट की एनर्जी यही शो कर रही है व्यूअर्स कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी भी है जो कि यही शो कर रही है, वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो पॉज में हैं, अभी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो व्यूअर्स, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे तो 7-8 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉज में है वो मीन्स उन्होंने सोच लिया। ऐसा मुझे यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई कि वो आपसे डर रहे हैं या फिर कुछ और रीज़न। सब कुछ पॉजिटिव ही है, बट वो थोड़ा सा पॉज में है कि थोड़ा रुक कर आएंगे, मतलब थोड़ा सा पॉज में है कि कुछ सोचना चाहते हैं या कुछ मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है बस वो ये है कि वो थोड़ा अभी वेट करेंगे, है ना। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि 7 डेज़ के बाद शायद उनकी एनर्जी में चेंज आ जाए, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड था। अब उनका जो प्यार है ना, उनका जो प्यार है आपके लिए कोई बाउंड्रीज अब नहीं जानता है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे सभी चीज़ें याद हैं जो तुमने मुझसे बहुत बैडली कही थी। वो कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें एक बेटर पर्सन बनाया है उनकी लाइफ में आकर। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है ना। आपको जैसे कि वो कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।